आप सभी को महादेव। आज हम लोग टॉप 9 क्वेश्चन देखने वाले हैं संस्कृत के, जो अधिकतर आपके प्रश्न पत्र में बनते हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक मॉडल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका उत्तर आप बताएंगे। उसके बाद जब आप नहीं बता पाएंगे तो हम आखिर में बताएंगे कि इसका क्या सही होगा। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, रामः पुस्तकं पठति इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति, कर्मवाच्यम रूपम अस्ति। इसमें कह रहा है कि रामः पुस्तकं पठति, इसका कर्मवाच्य में क्या रूप बनेगा। इसका क्या रामेण पुस्तकं पठ्यन्ते बनेगा ये पहला, या रामेण पुस्तकं पठ्यते, या रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते, या रामेण पुस्तकानि पठ्यते। तो इसका जो सही होने वाला है वो क्या, पहले आप बताएं। इसका जो सही होगा वो होगा आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन। यह आपका सही रहने वाला है, रामेण पुस्तकम पठ्यते, ये सही होगा। तो वैसे मैं आपको वाच्य के बारे में बता दूं, वाच्य 3 प्रकार का होता है। सामान्य तरीके से मैं आपको बता दूं, वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृ और कर्म भाव। ये 3 प्रकार का आपका वाच्य होता है। इसमें आप एक ये ध्यान रखेंगे कि जो वाच्य आपसे पूछे आप उसमें देखेंगे, जैसे कर्तृवाच्य पूछे तो उसमें कर्ता प्रथम पुरुष में होगा या प्रथमा में होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये पूछ रहा है ये कर्तृवाच्य ही है, रामः पुस्तकं पठति, ये कर्तृवाच्य ही है, ठीक है। तो अगर जैसे इसमें कर्मवाच्य का रूप बोल रहा है तो इसमें देखो रामेण में तृतीया हो गया है, और जो कर्म है पुस्तक है तो उसमें क्या है, प्रथमा है। पुस्तक नपुंसक लिंग में है तो इसलिए इसका ऐसे रूप चलता है, ठीक है। पुस्तक क्या नपुंसक लिंग में है तो इसका जो एक वचन में बनता है पुस्तकम ही बनता है, तो ये एक वचन में आ गया, रामेण पुस्तकम पठ्यते, ठीक है। जो वाच्य पूछेगा वो प्रथमा में रहेगा, बाकी जो कर्ता रहेगा वो तृतीया में आ जाएगा, और क्रिया आपका जैसा रहेगा वैसे ही कर्ता के अनुसार ही। आगे जो आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है ये है आपका दूसरा। इसमें कह रहा है, मार्तिवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह। ऐसा आपके शास्त्री के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, आप देख पाएंगे 2000 आपको देख पाएंगे ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो आप बताएं इसका क्या रहने वाला है। वृद्धा पथिका दृष्टा पंडिता, ठीक है, श्लोक से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो रहने वाला है आपका है पंडिता, इसका जो डी होगा ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का रहने वाला है, जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन एषा पद्यांसा श्रीमद्भगवद्गीतायाः कस्मिन् अध्यायो विद्यते। किस अध्याय में ऐसा मिलता है। तो आपको ये जो मिलेगा आपका तीसरा आंसर, ये किस अध्याय में है ये पहले आप बताएं। ये आपका दूसरे अध्याय में मिलता है। चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा, मेघदूतम कयो द्वयोः भागयोः विभक्तम। मेघदूत किस 2 भाग में विभक्त है, ये कह रहा है ना। तो आप बताएं, मेघदूत जो ग्रंथ है कालिदास की, ये किन 2 भागों में विभक्त है, इसका उत्तर आप दें। इस तरीके के क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, देख सकते हैं। बताएं इसका क्या रहने वाला है। तो इसका जो आपका रहने वाला है, पूर्व में और उत्तर मेघ, इन 2 भागों मतलब इन 2 तरीकों से बटा हुआ है, विभक्त है। तो ये क्या है आपका ए और ई सही होगा, बी और ई आपका सही होगा। बी आपका ऑप्शन बी में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन आपका ये रहा, अधा कथनद्वयम लिखत। यहाँ 2 कथन हैं, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तैयार रहिए आप इन तरीके के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और उत्तर देने के लिए। कथन 1 है, यहाँ कह रहा है, यहाँ 2 कथन है। कथन 1 है, जैन संप्रदाय 26 तीर्थंकराः सन्ति। कथन दूसरा है, जैनानां 24तमः तीर्थंकरः महावीरः आसीत्। तो इसका जो पहला कथन है ये आपका गलत रहने वाला है, क्योंकि जैन संप्रदाय में 24 तीर्थंकर हैं। कितने तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर। और जो इसमें दूसरा जो कथन बोल रहा है
जैनानां चतुर्विंशतितमः तीर्थंकरः महावीर आसीत्। तो जो 24वें तीर्थंकर हैं वो महावीर हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका डी। इसमें आपका कथन एक असत्य है, कथनम एक असत्यम अस्ति परंतु कथन दो सत्यम अस्ति, यही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अधः कथनद्वयं प्रदत्तम अस्ति, एकम अभिकथनम, और एक अभिकथन है, दूसरा क्या है उसका कारण है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो अभिकथन है वो कह रहा है न्याय दर्शनस्य प्रवर्तकः महर्षि गौतमः अस्ति, कारण दूसरा है सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः महर्षि कणाद अस्ति। इसमें से आपको उत्तर देना है, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें जो आपका सही होने वाला है वो आपका सी, ये आपका राइट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। 7वां क्वेश्चन है अयम नास्ति बाणभट्टः प्रणीतः, इसमें से कौन सा बाणभट्ट द्वारा रचित नहीं है, ये आपको बताना है। ये ग्रंथ है, इससे इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताएं आप इसमें से कौन सा बाणभट्ट का ग्रंथ नहीं है। कादंबरी, मध्यमवियोगः या हर्षचरित या चंडी शतकम। तो इसमें से जो आपका रहने वाला है राइट आंसर वो है आपका सी। ये आप बताएंगे कि हर्षचरित किसकी रचना है, हर्षचरित किसने लिखा है, इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे 7 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यह है आपका 8वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है गुण संधि वर्तते देवेंद्रः मुरारी, इसमें से बताना है आपको कि गुण संधि का उदाहरण कौन कौन सा है। देवेंद्र है, मुरारी है, देवर्षि है या तस्सैव है, हरय है, इसमें से कौन सा सही होगा आपका। गुण संधि का कौन कौन सा उदाहरण है बताएं आप। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो है आपका बी, इसका आपका सही है। इसमें से ए देवेंद्र है, ये गुण संधि का उदाहरण है, और आपका सी देवर्षि, ये क्या है, ये दोनों आपका गुण संधि के उदाहरण है। और गुण संज्ञक वर्ण आप ध्यान रखेंगे आ, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से है, आ ए ओ, ये आपका गुण संज्ञक वर्ण है, गुण संज्ञक वर्ण, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय संस्कृतौ विवाहस्य प्रकाराः भवन्ति, भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार का है, 5, 7, 8, 10, ये बताएं। भारतीय संस्कृतौ विवाहस्य प्रकाराः भवन्ति, भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार का है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आप बताएं इसमें से कौन सा सही होगा। इसका जो आपका सही होने वाला है वो है आपका अष्ट, भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार का होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा था 9 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया प्रीवियस ईयर में। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन करते रहिए। और आपका जो टॉपिक बचा है वो समय तो आपके पास बहुत कम है और टॉपिक आपके ज़्यादा बच चुके हैं, तो आप ये बताइएगा आपके कौन से सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, कमेंट करते रहिए। आप कमेंट नहीं करते ना, इसलिए तो मेरा मोटिवेशन वो थोड़ा लो रहता है। आप लोग क्लास देखते हो पर कमेंट नहीं करते हो, तो आप लोग कमेंट करो आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, उस पर नेक्स्ट क्लास आएगा हम लोगों का, ठीक है। क्योंकि अब जो टॉपिक बचा है मैं सब तो करने में आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आपको जो भी टॉपिक हो, चाहे प्रत्यय हो, कारक हो या समास हो, ठीक है, इनमें से कोई भी आपका जो टॉपिक कमज़ोर है वो आप एक मुझे बोल सकते हो, मैं उसे आपका अच्छे से करा दूंगा और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगा। अब हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपना कमेंट करते रहें, क्योंकि कमेंट का ही इंतज़ार रहता है मुझे, पर आपका कमेंट नहीं आता ना। आप कमेंट करते रहिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो देखने के बाद आप ये बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे, ये तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो,
ठीक है, 10 मिनट का वीडियो है और ज़्यादा समय नहीं लगा होगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को महादेव।